फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवानी में आपका बेहद स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार यानी कि इटिमोलॉजी। इसमें हम और आप पढ़ेंगे आज कि शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्दों को किस कैटेगरी में रखा गया है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, एकार्थी क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं। आज हम शब्दों का पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं उपयोग के ज़रूरत के हिसाब से निरर्थक शब्द का भी इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी बोटी। रोटी का अर्थ हम जानते हैं, हम रोज़ खाते हैं, उसे हम रोटी कहते हैं, बट रोटी का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम अपने बोलचाल की भाषा में दोनों का इस्तेमाल करते हैं रोटी बोटी बोलने में। इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए ऐसे कौन बहुत सारे वर्ड आप लोग यूज़ करते होंगे जो सार्थक निरर्थक दोनों का कॉम्बो होता है। चलिए हम लोग सार्थक शब्द को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको 4 आधार पर विभाजित किया जाता है। पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला आएगा तत्सम, दूसरा आएगा तद्भव, तीसरा आएगा आपका देशज, चौथा आएगा विदेशज, और लास्ट में आएगा आपका संकर शब्द, जिसको हम लोग मिश्रित भी कहते हैं। अब देखिए, ये तत्सम शब्द जो होता है वो आपका वैसा हिंदी का शब्द जो आपका हूबहू संस्कृत के शब्दों से मेल खाता हो, या आप कह सकते हैं संस्कृत के शब्दों से उठाया गया शब्द है। जैसे अगर हम आजकल फूल बोलते हैं तो फूल को तत्सम में कहा जाता है पुष्प। ये आपका संस्कृत में पुष्प कहा जाता है और तत्सम शब्द इसका पुष्प है, और इसी का रूप बदला हुआ हिंदी में जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृत का शब्द और ये संस्कृत का हिंदी रूपांतरण किया हुआ तद्भव कहलाता है। जैसे इसमें हम कहेंगे एक अग्नि, तो यहाँ हम कहेंगे आग। क्लियर है। अब देशज शब्द जो हमारे देश का शब्द है, जैसे हम लोग कहेंगे रोटी, ये हमारा देश का शब्द है। मंदिर, ये हमारा देश का शब्द है। लेकिन जैसे विदेशज शब्द हो गया सिनेमा, फिर सिनेमा हो गया, ऑफिस हो गया, सलाद हो गया, ऐसे शब्द जो हैं वो किसी और देश के शब्द हैं, ये हमारे देश में विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका संकर शब्द। संकर शब्द उसे कहते हैं जिसमें 2 देश के शब्द मिलकर एक नया शब्द को जन्म देते हैं। जैसे कि है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रेल और गाड़ी मिलके क्या बन गए, रेलगाड़ी। तो ये रेल भी दूसरे देश का है शब्द, गाड़ी भी दूसरे देश का शब्द है, दोनों मिलके बन गए एक नया शब्द जिसका नाम है रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। क्लियर है आप लोग को? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अगर आप लोग को ये शब्द विचार का फुल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, अपने चैनल पर डाल दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।